तो एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राज्य चला रहे थे और राज्य में की सभा में एक सेनापति ने बताया कि महाराज हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास में भगवान सूर्य की मणि है। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के ये मणि दी है, इसका नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि को एक वरदान है कि ये जो मणि है ये नित्य प्रतिदिन स्वर्ण देती है, सोना को पैदा करती है। इसकी सुबह पूजा करो तो स्वर्ण देती है। जब द्वारिकाधीश को ये मालूम पड़ा कि इसके पास में ऐसी मणि है जो राज्य के काम में लाई जा सकती है, तो भगवान द्वारिकाधीश ने उनको बुलाया और बुला करके कहा कि सत्राजित, मैंने सुना है आपके पास में एक ऐसी मणि है जो स्वर्ण देती है। आप चाहो तो अपने हिस्से का स्वर्ण प्रत्येक दिन ले लें कि आपके परिवार को जितनी चीजें चाहिए उसकी व्यवस्था पूरा राज्य करेगा, लेकिन आप उस मणि को खजाने में जमा करा दें जिससे कि राज्य में अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली जा सके। सत्राजित ने बोला कि भगवान ने मेरे को दी है, मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी चीज है, तुम अपने पास रख सकते हो। सत्राजित चले गया। एक दिन की बात है, सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वो प्रसेन जंगल में गया तो वो अपने साथ में उस मणि को पहन करके चले गया। उस मणि को पहनने के बाद जंगल में जब गया तो जब प्रसेन काफी दिन तक नहीं लौटा तो सत्राजित ने कहा कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई की हत्या करवा दी है और मेरे भाई ने जो मणि पहन रखी थी उस मणि को द्वारिकाधीश ने ले लिया है। भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। तो भगवान ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया अभी तक, तो इतना बड़ा दोष मेरे को कैसे लग गया? तब गुरुजी कहते हैं कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इस कारण से तुम्हें दोष लग गया। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए किसी को भी। पर इसका हल क्या है? बोले इसका हल एक ही है कि तुम व्रत रखो आज और स्वयं ही उस दोष को धोने के लिए जाओ। तो भगवान द्वारिकाधीश प्रसेन को ढूंढने के लिए चलते हैं। तो देखते हैं कि प्रसेन एक जंगल में मरा पाता है और जंगल में सैनिकों से कहते हैं कि सैनिकों जाकर के जरा देखो कि मणि यहां पड़ी होगी, यदि प्रसेन यहां पड़ा है। सैनिक ढूंढते हैं तो मणि नहीं मिलती। पता चलता है प्रसेन के पास से एक भालू के पैर जा रहे होते हैं और एक तरफ सिंह के पैर जा रहे होते हैं। तो दोनों ही तरफ सेना भेजी जाती है। तो पता चलता है कि आगे एक सिंह और मरा मिलता है। तब सिंह के पैरों के द्वारा देखते हैं कि भाई कहीं यहीं कहीं मणि होती है। सिंह के पास में एक भालू के पैर और बने होते हैं। तो उस भालू के माध्यम से एक गुफा के पास तक भगवान द्वारिकाधीश पहुंचते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि एक बड़ी ही सुशील लड़की उस मणि के साथ खेल रही होती। तो भगवान जाकर कहते हैं कि ये मणि हमको दे दो। तो वो डर के मारे अंदर भाग जाती है। तो भगवान पीछे पीछे भागते हैं। वह लड़की भागते भागते कहती है, कन्या भागते भागते कहती है कि पिताजी पिताजी ये जो व्यक्ति है मेरे को छेड़ रहा है। भगवान बोले अभी तो कुछ भी नहीं किया, हम तो अपनी मणि लेने के लिए आए। तो देखते हैं कि सामने एक रीछ खड़ा है, एक भालू खड़ा है। तो भगवान से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले ये मणि हमारी है। तो वो कहते तुझ पर ली जाए तो ले ले, मैं तो अपनी पुत्री के लिए खेलने के लिए लेकर आया हूँ, ये देखने में सुंदर लग रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा ऐसे कह रहे हो, ले ही जाए तो ले ले? बोले हाँ। बड़ा भारी दोनों में युद्ध हुआ, कई दिन तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार में भगवान श्री कृष्ण से एकदम से वो रीछ जोते बोले प्रभु समझ गया समझ गया समझ गया। तो भगवान बोले क्या समझ में आया? ठुकाई होने के बाद तो व्यक्ति को समझ में आता ही है सब कुछ। बोले जो काई से नहीं सुधरे वो डंडे से सुधरे। बोले क्या समझ में आई? बोले मणि दोगे? बोले नहीं नहीं ये समझ में आई तुम ही मेरे राम हो। बोले वाह 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 वाह, तुम ही मेरे राम हो। बोले